अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद दानिश रज़ा। अब हम पार्ट 3 में थोड़ा सा ये देखेंगे कि आम से क्वेश्चंस जो कि थोड़ा सा एसपीएम से हट के हैं, वो आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं। इसमें आपसे डायरेक्ट इंटरव्यू पूछ सकता है, टेल अस अबाउट योर सेल्फ। सही है, तो यानी कि आप अपने बारे में बताएं। मोस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जॉब इंटरव्यू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, यानी बहुत से इंटरव्यू इसी सवाल से आपसे स्टार्ट करेंगे। बी रेलिवेंट, यानी कि इसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इन द मैंटर टू डू वेल इन दिस क्वेश्चन, और एक गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर बैकग्राउंड एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं और अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं। इफ़ यू आर एन एक्सपीरियंस मैनेजर एनहाइज द, यानी अगर आपने पहले भी काम किया हुआ है तो आप emphasize the project that you have done that are relevant to the job you applied for, यानी कि अपना एक्सपीरियंस के बारे में होता है जो उससे रिलेटेड हो आपकी जॉब से। इफ़ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट एंड यू कैन टेल देम अबाउट एनी कॉलेज प्रोजेक्ट दैट यू हैव डन, यानी कि फिर आप अपने कॉलेज के किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में उनको बता सकते हैं जिससे उनको आपकी काबिलियत का अंदाज़ा हो। ट्रीट दिस क्वेश्चन एज एन अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ प्रमोशन टू शो द एम्प्लॉयर यू आर फिट फॉर द जॉब। इस क्वेश्चन को आप एज ए अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए और शो करने के लिए कि आपको इस जॉब के लिए क्यों आप बेहतर हैं बाकी कैंडिडेट से। वॉट अकॉर्डिंग टू यू इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर टू सक्सीड। Well, if you are a project manager, you might already be thinking that there can be one skill that is enough to be successful, and you are right. Your answer could be leadership skill, communication skill, or time management skill. What the interviewer is looking for is a justification for the answer. So before you blunt out anything, have your reason ready. यानी कि इसमें ये आप सोच सकते हैं, तीनों आंसर हो सकते हैं, तीनों करेक्ट भी हैं। कि लीडरशिप स्किल ज़रूरी होती है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, कम्युनिकेशन स्किल ज़रूरी होती है, और टाइम मैनेजमेंट स्किल। सही है, लेकिन डायरेक्ट आंसर देने से पहले आप रीज़न और वजह सोच लें कि किस वजह से ये तीनों स्किल ज़रूरी हैं। हाउ डू यू बिगिन अ न्यूली असाइंड प्रोजेक्ट, आप किस तरह एक नया असाइंड प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। थ्रू द this question the interviewer is trying to check your clarity of thought, वो देखना ये चाह रहे हैं इंटरव्यूअर कि आपके जहन क्लियर है कि आप क्या करना चाह रहे हैं या नहीं। he says she wants you to describe the important first step you need to take to ensure the success of a project. A good manager would try to understand what of the project before how, कि किस तरह से काम शुरू होगा, कि करना क्या है इससे पहले किस तरह काम शुरू करना है, ये जानना ज़रूरी है। व्हाट इज़ मीन इज़ योर फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट, के पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या प्रोजेक्ट का, बिफोर डाइंग टू हाउ टू अचीव द गोल ऑफ द प्रोजेक्ट। एनीथिंग ऑफ द अबव लाइन विल गेट यू सम पॉइंट, यानी कि इन पॉइंट्स में से कोई से भी आप यूज़ कर लेंगे तो आपको अच्छे नंबर उसके इंटरव्यू के नज़दीक मिल सकते हैं। कि हम न्यूली असाइन प्रोजेक्ट में उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, कि कैसे होगा, यानी कि पहले आपको उसको पूरा तरह समझना है प्रोजेक्ट को, ऑब्जेक्टिव और उसका पर्पस क्या है, ये समझ के ही आप उसके ऊपर काम शुरू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा जाता है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 year टाइम। दैट इज टॉप project manager interview question. The answer show whether you have realistically expectation from the job you are applying for. It helps the interview check if your personal goal align with that of the company. इससे उसको अंदाज़ा होगा कि आपका जो गोल है वो कंपनी के गोल से अलाइन करता है या नहीं। If you are applying for an entry level position, it might be too ambitious to say I want to be the CEO of the company, यानी कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि आप डायरेक्ट इसका आप अभी आए और बोल दें कि मैं CEO बनना चाहता हूँ द कंपनी। इट हेल्प्स टू रिसर्च द एम्प्लॉय ग्रोथ इन द कंपनी एंड एस्टिमेट वेयर यू कैन रीच योर, यानी कि आप कंपनी की ग्रोथ देख के आप उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि 5 साल में मैं यहाँ पे हूँगा। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर सीनियर पोजीशन यू कैन टॉक अबाउट योर विशेस टू टेक द कंपनी फॉरवर्ड एंड व्हाट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड वुड बी, यानी कि आप कंपनी को क्या क्या 5 साल में आप कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसके साथ साथ आप भी बढ़ना चाह रहे हैं,
ये आप उसको बताएंगे। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर टू बी वेरी नेचुरल बाय वेरी नेचर प्रोजेक्ट आर अनप्रेडिक्टेबल, hence it is essential that a manager anticipate problem that could occur and plan ahead। तो बाय नेचर ये होता है कि प्रोजेक्ट्स में अनप्रडिक्टेबल होते हैं, आप कह नहीं सकते कि कल को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैनेजर का काम ये है कि उसको प्रॉब्लम पहले से देखनी पड़ेगी और उसके हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। योर आंसर हैज़ टू रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंस यू अटैच टू प्रोएक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपका जवाब ही दिखाएगा कि आप कितना उसके साथ सिंसियर हैं और कितना आप एक्शन लेंगे उसके साथ रोकने के लिए कि कोई प्रॉब्लम अकर ना हो। और शो द इंटरव्यू दैट यू कैन हैंडल रिस्क एंड राइज टू द चैलेंज दैट कैन अकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट। आप कोई भी रिस्क या फिर चैलेंज अगर अकर होता है तो आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं, ये आपको दिखाना पड़ेगा इंटरव्यूअर को। कैन यू डिस्क्राइब सम ऑफ द प्रोजेक्ट दैट यू हैंडल इन द प्रीवियस जॉब? दे डोंट वांट द एंटायर लिस्ट, पिक सम एग्जांपल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। यानी आपके प्रोजेक्ट के पिछले कौन से प्रोजेक्ट है जिनमें आपने काम किया और उनको हैंडल किया। हाउ रिसेंटली हैव यू वर्क ऑन? डोंट ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बात करेंगे जो कि बहुत टाइम पहले का। हैज़ इट बीन सक्सेसफुल? डोंट टॉक अबाउट द वन इन विच फेल फॉर ऑब्वियस रीजन इट डजंट हैव। ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं कीजिएगा जो या तो बहुत पुराना हो या तो फिर उसमें कोई फेलियर आ गया हो, क्योंकि ये अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा। इज़ इट रेलेवेंट टू द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर? और इससे उसका वो होगा कि आपकी अप्रोच चेक करें और आपके वर्क एथिक को। मेक श्योर द आंसर रिफ्लेक्ट दोज मोस्ट पीपल गेट कैरिड अवे बाय दिस क्वेश्चन एंड रिटल ऑफ अ लॉट ऑफ डिटेल। प्लीज बी कंसाइज एंड ब्रीफ ओनली रन। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देनी, आपको उसको एक लाइन में ही जवाब देना है सीरियस होके कि मैंने ये किया और ये काम करके दिखाया। What are your knowledge area learned to doing a project? This is a kind of question for which you have to have the answer ready. आपने कौन से एरियाज में काम किया तो इसके बारे में आप स्टडी कर लीजिएगा, या मैं आपको आगे बता दूंगा कि कौन से एरियाज़ होते हैं जिसमें, जैसे कि सिक्योरिटी है और दूसरे एरियाज़ हैं उनमें आपने काम किया हुआ, फंक्शनैलिटी है, नॉन फंक्शनैलिटी है। तो इस तरह से आपको बताना है कि आपको इसका एक्सपीरियंस है। डिस्क्राइब ऑल द स्टेप इन्वॉल्व फ्रॉम टाइम ऑफ प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन टू प्रोजेक्ट कंप्यूटराइजेशन। तो सारे स्टेप बताएं कि कौन सा अच्छे स्टेप्स है प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए और टू प्रोजेक्ट कंप्लीट। तो उसका बेस्ट आंसर है वुड बी सिनेरियो बेस्ड। सिनेरियो क्या है? समटाइम द इंटरव्यू हिमसेल्फ विल बी हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट एंड आस्क यू हाउ यू वुड हैंडल इट। टू इज स्टेट फेज द प्रोजेक्ट फॉलो बिलीव जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसका, द की पीपल इन्वॉल्व जो रियल इन ईच ऑफ द फेसेस, सबको आपको अच्छी तरह डिस्क्राइब करना पड़ेगा। What qualities are required to be an effective project manager? एक effective project manager होने के लिए क्या क्या qualities चाहिए? ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम द वन इन विच यू आर आस्क्ड फॉर नेम ओनली वन स्किल। सही है। अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्किल्स मेंशन लीडरशिप स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल, decision making skill, prioritizing skill, risk management skill, etc. The follow-up question can be about help, so do prepare a justification for each of the skill you talk about। अच्छा, तो इसमें ये कह रहा है कि क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए एक इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। सही है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। इसमें टेक्निकल स्किल से पार्ट आई कि आपकी लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, डिसीजन आप आराम से अच्छी कर सकते हो, प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि कौन से डिसीजन काम पहले करना है कौन सा बाद में, रिस्क मैनेजमेंट स्किल और एक्सेट्रा। डिड योर कॉलीग्स और योर मैनेजमेंट एवर चेंज योर डिसीजन?